दोस्तों, देश के यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर से उबल रहे हैं। मुद्दा है यूजीसी के नए नियम, जिनका दावा है कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा छुपा हुआ है। दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी महज एक पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि रोज की लड़ाई का मैदान होती है। कभी एडमिशन में सवाल तो कभी हॉस्टल में भेदभाव, कभी गाइड नहीं मिलता तो कभी स्कॉलरशिप बीच में अटक जाती है, और कभी कभी तो आत्मसम्मान इतना टूटता है कि छात्र अपनी जान तक दे देते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रोहित वेमुला से लेकर आज तक की हकीकत है। दरअसल 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्सचेंज 2026 जारी किया। इसका मकसद सीधा है, अगर भेदभाव हो तो सुनने वाला कोई तो हो। मतलब अब यूजीसी के नए नियमों के हिसाब से हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यानी अब शिकायत किसी खाली ईमेल आईडी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी कमेटी तक पहुंचेगी जिसे जमीनी सच्चाई समझ आती हो। अब जब पहली बार समाज के वंचित वर्गों को फॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम मिलने वाला है, तो अचानक कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा, झूठे आरोप लगेंगे, सामान्य वर्ग टारगेट होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव पर यह चिंता पहले क्यों नहीं दिखी? जब दलित, आदिवासी, पिछड़े छात्र चुपचाप सहते रहे, तब इस फेयरनेस की आवाज कहां थी? आज भी जब समाज में छोटी जाति के दूल्हों को घोड़ी से उतार कर अधमरा कर दिया जाता है, तब ये गुस्सा, ये आक्रोश क्यों नहीं दिखता? मतलब जो भेदभाव अभी हुआ ही नहीं, उसके लिए पहले से इतना बड़ा हंगामा, और जो न जाने कब से चलता आ रहा है। वो किसी की गलती नहीं, बस एक सिस्टम है जो कि बन चुका है, और उसके लिए कुछ किया जाए तो हो हल्ला। चलिए अब जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में साफ किया, नए नियमों से किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, ना भेदभाव होगा, ना भेदभाव के नाम पर दुरुपयोग। सरकार का दावा है कि ये नियम संविधान के दायरे में है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू होंगे। आपको बता दें कि यूजीसी के इस नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विनीत जिंदल ने चुनौती दी है। उनका तर्क है कि जाति आधारित कानून सामान्य वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वंचित वर्ग ये पूछ रहा है कि अगर सिस्टम अब तक हमारी आवाज नहीं सुनता था, तो ये डर अचानक कहां से आ गया? क्या न्याय सिर्फ तब खतरे में आता है जब ताकतवर से जवाबदेही मांगी जाती है? इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस विरोध को अपर कास्ट रिएक्शन बताया है। उनका कहना साफ है कि एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव रोकने की कोशिश अगर इतनी असहज कर रही है, तो समस्या नियम में नहीं, समाज की सोच में है। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वंचित वर्ग उम्मीद कर रहा है कि कोर्ट ये समझेगा कि बराबरी कोई एहसान नहीं, सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, और शिकायत करने का हक किसी के खिलाफ साजिश नहीं होता। दरअसल असली सवाल ये नहीं है कि कानून का दुरुपयोग होगा या फिर नहीं। असली सवाल ये है कि क्या अभी भी हम उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो सदियों से चुप कराए गए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये नए बदलाव बराबरी की तरफ एक कदम है या फिर ये डर जायज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।